हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स और जहां पर लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस। और आज का टॉपिक जो रहेगा वो है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, और जिसका भाग 2 हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्या कुछ है खास आज की क्लास में वो आज बातें करेंगे। चलिए, तो पिछले क्लास में पार्ट 1 देखे थे, ठीक है। 1857 की क्रांति का पार्ट 1, और अब बात करेंगे 1857 की क्रांति का पार्ट 2 या भाग 2। अठारह सौ सत्तावन की क्या है क्रांति, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। चलिए, इसके अंतर्गत हम पहले बात की थी पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि कि आखिरकार 1857 की क्रांति किस प्रकार से स्टार्ट हुई है, क्या पृष्ठभूमि रही है। फिर हमने देखे सोना खान विद्रोह या सोना खान का विद्रोह, सुहागपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, सुरेंद्र नाथ का विद्रोह, फिर सैन्य विद्रोह। ठीक है, क्या है सैन्य विद्रोह। पिछले क्लास में हम देखे थे सोना खान विद्रोह, और जो बलादा बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, सोना खान जमींदार के अंतर्गत। फिर वहीं पर सुहागपुर का विद्रोह और जो है उदयपुर का विद्रोह, ये दोनों विद्रोह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सरगुजा। फिर वहीं पर सुरेंद्र नाथ का जो विद्रोह हुआ था वो संबलपुर में देखने को मिला था, संबलपुर। और सैन्य विद्रोह जो रायपुर में हुआ था, कहाँ पर, रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन ऑफ
1857 का भाग 2 हम बात करेंगे आज। तो उसके पहले हम पृष्ठभूमि बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में सोना खान का विद्रोह बात कर चुके हैं, और इस टॉपिक में अभी की क्लास में सुहागपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, सुरेंद्रनाथ का विद्रोह और सैन्य विद्रोह जो है हम बात करेंगे। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो बातें करते हैं सुहागपुर का विद्रोह। क्या है सुहागपुर का विद्रोह? चलिए, क्या खास है इस विद्रोह के अंतर्गत? तो पहली बात है, ये वर्ष किस समय की बात है? 15 अगस्त 1857, 1857, जब सुहागपुर का विद्रोह हुआ। उसके नेतृत्वकर्ता कौन है भाई साहब? नेतृत्वकर्ता, ठीक है, किन्होंने नेतृत्व किया था? तो रंगाजी बापू, नाम याद रखिए, रंगाजी बापू, जो कि सतारा के भूतपूर्व क्या थे? वकील थे। सतारा के भूतपूर्व वकील, फिर इनसे जो है सहायता किससे मिली? सहायता किससे प्राप्त हुआ? तो गुरूर सिंह, रणमंत सिंह, ठीक है, एवं संबलपुर जमींदार। क्या है? जमींदार ऑफ संबलपुर। संबलपुर जमींदार। स्थान किस स्थान पर हुआ था ये? सरगुजा पर। और दमन कर दिया था किनके द्वारा? चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट, ठीक है। जो कि रायपुर डिप्टी कमिश्नर के रूप में किए थे, ठीक है। तो सुहागपुर विद्रोह के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि वर्ष 15 अगस्त 1857 में देखने को मिला था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जो भाव था, ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ में भी उनका झलक देखने को मिला था। तो 1857 में नेतृत्वकर्ता जो है रंगाजी बापू थे, जो सतारा के भूतपूर्व वकील के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। सहायता प्राप्त गुरु सिंह, रणमत सिंह और संबलपुर के जमींदारों ने रंगाजी बापू के साथ और जो है मिलकर विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और जो स्थान था वो सरगुजा था। लेकिन बाद में जो है चार्ल्स सी इलियट, रायपुर डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट के द्वारा इनको दमन कर दिया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि सुहागपुर का विद्रोह में ये सारी बातें हैं। याद रखिए, इन्हीं बातों को आप याद रखिए, ध्यान रखिए।
सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो नेतृत्वकर्ता को लेके है। ठीक है, सोहागपुर का विद्रोह कहाँ हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है और इनके दमनकर्ता कौन है। ठीक है, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। चलिए वहीं पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह चलिए वर्ष 1857-58। चलिए स्थान कहाँ पर भाई, उदयपुर पर, और उदयपुर कहाँ पर है, सरगुजा में। नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह। जो कि उदयपुर शासक थे। कहाँ के, उदयपुर जमींदार। ठीक है, उदयपुर जो रियासत है, उन रियासत के उदयपुर शासक कहे जाने वाले कल्याण सिंह ने इनका क्या किया था, नेतृत्व किया था। चलिए कुछ और टाइमलाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखने को मिलता है कि 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले, ठीक है, कल्याण सिंह के दो भाई का नाम सामने आता है। कल्याण सिंह का दो भाई का नाम सामने आता है, एक धीरज सिंह और दूसरा शिवराज सिंह। ठीक है, शिवराज सिंह प्लस धीरज सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले दो लोगों का नाम आता है। कहा जाता है कि ये धीरज सिंह और शिवराज सिंह दोनों को मानव हत्या के लिए बंदी बना लिया था, मानव हत्या के लिए। ठीक है, उनके आरोप में जो है रांची जेल में डाल दिया गया था। कहा जाता है इनके बारे में कि इस समय 1852 में मानव हत्या के आरोप में बंदी बनाकर रांची जेल में डाल दिया गया था। चलिए ठीक है, तो शिवराज सिंह प्लस धीरज सिंह, ठीक है, किसके साथ, और कल्याण सिंह, ये तीनों साथ में थे। ठीक है, याद रखिए, शिवराज सिंह, धीरज सिंह और जो है कल्याण सिंह, साथ में कल्याण सिंह भी थे। तो तीनों को क्या किया गया था, मानव हत्या के आरोप में तीनों को जेल में डाला गया था, जेल में डाल दिया गया था। और बाद में कहा जाता है कि कुछ वर्षों बाद ये तीनों जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, किस समय, 1857, और 1857 के समय ये तीनों जेल से रिहा हो जाते हैं। कहने का मतलब जेल से फरार हो जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट चले, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसी समय 1857 की क्रांति जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो जाती है। कल्याण सिंह प्लस धीरज सिंह की मृत्यु, साथ ही साथ इनके जो भाई है शिवराज सिंह, बच गए कौन, शिवराज सिंह, शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर, इस समय गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुनाई जाती है। काला पानी की सजा सुनाकर अंडमान भेज देते हैं, ठीक है, अंडमान भेज दिया गया है। चलिए, और अंत में विद्रोह का दमन हो गया, अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, विद्रोह का, ठीक है, सफलतापूर्वक दमन। ठीक है, तो आप देख पाएंगे उदयपुर का विद्रोह, ठीक है, और उदयपुर के विद्रोह में आप देखेंगे कि 1857-58 में उदयपुर का विद्रोह देखने को मिला था। उदयपुर के स्थान सरगुजा में नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह और उदयपुर के शासक, ठीक है, कल्याण सिंह जो कि उदयपुर रियासत के राजा थे, शासक थे। उसके अगर पास्ट के बारे में बात करें, उसकी पहले के बारे में बात करें, तो 1852 में शिवराज सिंह, धीरज सिंह और कल्याण सिंह तीनों भाई थे, और तीनों भाई को जो है मानव हत्या, ठीक है, ये क्या थे, ये तीनों क्या थे, तीनों भाई थे, ठीक है। और शिवराज सिंह, धीरज सिंह और कल्याण सिंह को मानव हत्या के आरोप में बंदी बना लिया गया था, और बंदी बनाकर रांची जेल में डाल दिया गया था। फिर जब समय आता है 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति में हर जगह भारत के प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक, ठीक है, खासकर बोल सकते हैं कि उत्तरी भाग में, ठीक है, भारत के जो है इंडिया के उत्तरी भाग में, और जो 1857 की क्रांति का ऐलान हुआ था, 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था, ठीक है, उसी के चलते जो है लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसके अंतर्गत आप देखने को मिला था कि 1852 में जो जेल में बंद थे मानव हत्या के आरोप में, उनमें जो तीन भाई शिवराज सिंह, धीरज सिंह, कल्याण सिंह, तीनों 1857 में क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद जो है ये क्या करते हैं, 1857 में ये विद्रोह किया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता है, ठीक है, उदयपुर में, सरगुजा में विद्रोह होता है, वहाँ के लोग, जनता इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और विद्रोह किया जाता है। लेकिन इसी विद्रोह में, इसी जो है 1857 की क्रांति के समय कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जो बच गए शिवराज सिंह, इस शिवराज सिंह को पुनः गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि 52 में इसको गिरफ्तार कर चुके रहते हैं। फिर 1857 के समय, इस विद्रोह के समय भी इनको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके भाई साहब को काला पानी की सजा सुना देते हैं और अंडमान भेज देते हैं। और इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंतर्गत, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो सोना खान का विद्रोह वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनकी सिर्फ वही चीज़ याद रखिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कहाँ हुआ था, ठीक है, एक तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, और इनके साथ साथ कौन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इनके अंदर है नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया उदयपुर रियासत,
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सुरेंद्रनाथ का विद्रोह। क्या है? सुरेंद्रनाथ का विद्रोह। फिर बचेगा सैन्य विद्रोह। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है 1857 की क्रांति। सुरेंद्रनाथ का विद्रोह। चलिए, सुरेंद्रनाथ के विद्रोह के बारे में अगर बात करें तो पहली बात है ये वर्ष वहीं पर, ठीक है, ये जो है 1857 से चलते चलते 64 तक कहीं ना कहीं विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है। फिर स्थान की बात करें तो संबलपुर, नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय। चलिए कुछ समझते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, संबलपुर रियासत के जो है राजा थे वो है महाराज साय। ठीक है। क्या थी? महाराज साय। महाराज शाह की जो मृत्यु हो गई थी 1857 की क्रांति के पहले 1827 में, और 1827 में मृत्यु होने के बाद, ठीक है, ये क्या थे? संबलपुर के क्या थे? राजा थे। संबलपुर राजा या शासक। और इनकी एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम था मोहन कुमारी। क्या है? मोहन कुमारी। चलिए ये बात, यहीं पर अगर दूसरी हम बात करें, दूसरी हम चर्चा करें तो राजपुर खिंडवा के एक और शासक के रूप में आपको देखने को मिलता है सुरेंद्र शाह। ठीक है। क्षेत्र के शासक के रूप में आपको देखने को मिलेगा सुरेंद्र शाह। क्या है? सुरेंद्र शाह। अरे चलिए ये बातें, फिर अगर हम बात करें तो वहीं पर आप देख पाएंगे बलभद्र सिंह एक नाम है, बलभद्र सिंह। ठीक है। और जो बलभद्र सिंह है वो जो है लखनीपुर जमींदार थे। जमींदार। ठीक है। गोंड जाति से के ताल्लुक रखने वाले बलभद्र सिंह जो लखनीपुर के क्या थे? जमींदार थे। इसकी बातें हम करेंगे। ठीक है। और वहीं पर हम देखें, ठीक है, तो संबलपुर क्षेत्र में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसको बोलते हैं बलियार सिंह। ठीक है। क्या है? बलियार सिंह। और बलियार सिंह के पुत्र और जो विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, क्या नाम है? विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह का जो है कहा जाता है रखैल पुत्र है नारायण सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर जो संबलपुर के शासक के रूप में अपने आप को जो है दावेदार पेश कर रहे थे बहुत ऐसे जो लोग हैं। ठीक है। इनके ये क्या थे?
पुत्र थे और इनके भी ये पुत्र थे, लेकिन ये रखैल पुत्र थे। क्या है? रखैल पुत्र। ठीक है। तो संबलपुर शासक महाराज शाह, जिसकी मृत्यु 1827 में देखने को मिली थी, हो गई थी। ठीक है, 1857 के पहले। उनकी पत्नी का नाम मोहन कुमारी। वहीं पर राजपुर खिंडा के जो शासक थे वो सुरेंद्र शाह थे। बलभद्र सिंह जो लखनी जमींदार थे। ठीक है, और बरियार सिंह उनके पुत्र विक्रम सिंह, और एक और नारायणपुर, और ये भी संबलपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। संबलपुर क्षेत्र के क्या रखते थे? ताल्लुक रखते थे। तो इस प्रकार से थोड़ा हम बात करेंगे कि क्या चीजें देखने को मिले। ठीक है। अब देखिए, महाराज शाह की मृत्यु हो गई थी 1827 में, और कहा जाता है सॉरी कहा जाता है कि महाराज सिंह के बाद जो शासक बनेंगे, ठीक है, तो वहीं संबलपुर के आसपास जो राजपुर के जो शासक हैं, ठीक है, सुरेंद्र शाह को इनका सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे। ठीक है, इनका सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे। और कहा जाता है कि सुरेंद्र शाह की जो स्थान पर, ठीक है, सुरेंद्र शाह के स्थान पर जो है उनकी पत्नी, किसकी पत्नी? महाराज शाह की पत्नी मोहन कुमारी को क्या किया गया था? राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। संबलपुर के शासक के रूप में, शासिका के रूप में क्या किया गया था? राजगद्दी को बैठा दिया गया था। ठीक है, लेकिन जनता इस पद से, मोहन कुमारी की पद से या मोहनपुरा कुमारी की शासिका बनने से ये नाराज थे। ठीक है, इसी कारण से मोहन कुमारी का विरोध लगातार हुआ। मोहन कुमारी का लगातार विरोध किया गया वहाँ की जनता द्वारा, और इसी विरोध के चलते, ठीक है, इसी विरोध के चलते क्या हुआ? नारायण सिंह को जो है विक्रम सिंह के रखैल पुत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो नारायण सिंह को क्या कर दिया गया? ठीक है, वो गद्दी पर बैठा दिया। तो महाराज शाह के स्थान पर जो है उसके बाद सुरेंद्रनाथ बैठने वाले थे। सुरेंद्रनाथ के पहले ही मोहन कुमारी को बैठा दिया, और मोहन कुमारी को पद से हटाकर बाद में वहां की जनता ने क्या कर दिया? नारायण सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। चलिए, यहीं पर बात आती है कि भाई सुरेंद्र शाह और जो बलभद्र सिंह, ठीक है, ये दोनों जो है एक पक्ष हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और दोनों मिल जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं किसके खिलाफ? ठीक है, इन शासक के खिलाफ। ठीक है, जो गद्दी पर बैठने, क्योंकि गद्दी पर बैठने को, ठीक है, वो मिलने वाले थे किसको? सुरेंद्र शाह। तो यहाँ पर बलभद्र सिंह क्या करते हैं कि बलभद्र सिंह द्वारा क्या किया जाता है? नारायण सिंह का विरोध करते हैं, और कहा जाता है कि बलभद्र सिंह, ठीक है, की हत्या हो जाती है, वो नारायण सिंह द्वारा की जाती है। ठीक है, नारायण सिंह द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। नारायण सिंह द्वारा हत्या बलभद्र की जाती है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद सुरेंद्र शाह का विद्रोह देखने को मिला। सुरेंद्र शाह अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, विद्रोह कर देते हैं, इन शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिनका जो है बाद में दमन कर दिया जाता है, और सुरेंद्र शाह की मृत्यु 1884 में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो यही कहानी हम जो मैंने बताया उसी को थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, महाराज शाह की मृत्यु के बाद सुरेंद्र शाह के स्थान पर, ठीक है, सुरेंद्र शाह के स्थान पर महाराज शाह की पत्नी, ठीक है, और महाराज शाह की पत्नी मैंने कहा मोहन कुमारी, महाराज शाह की पत्नी मोहन कुमारी को क्या किया गया था? ठीक है, गद्दी पर बैठा दिए थे, गद्दी प्रदान की गई थी, गद्दी पर बैठा दिया था।
ठीक है। और मैंने कहा था कि मोहन कुमारी को कोई पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मोहन कुमारी जनता में नापसंद थे। ठीक है, चलिए, तो जनता के विरोध के चलते मोहन कुमारी को हटाकर संबलपुर के ही क्षेत्र के, ठीक है, एक व्यक्ति नारायण सिंह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो जनता के विरोध के चलते, मैंने कहा विरोध के चलते मोहन कुमारी को गद्दी से हटाकर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह नहीं है भाई, नारायण सिंह, नारायण सिंह जो कि संबलपुर से ही ताल्लुक रखते थे। ठीक है, संबलपुर जमींदार से ही क्या रखते थे, ताल्लुक रखते थे, संबलपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, को शासक नियुक्त किया गया। क्या किया, शासक नियुक्त किया। ठीक है, और कहा जाता है कि ये इस, ठीक है, इनका फिर से सुरेंद्र नाथ और जो बलभद्र है, दोनों मिलकर इस शासक का विरोध किया। ठीक है, तो सुरेंद्र साय प्लस बलभद्र सिंह, ठीक है, का विरोध देखने को मिला। दोनों ने विरोध कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया। ठीक है, और बाद में कहा जाता है कि बलभद्र की हत्या, इसी विद्रोह के चलते बलभद्र की हत्या नारायण सिंह द्वारा कर दिया गया। ठीक है, बलभद्र की हत्या जो है नारायण सिंह द्वारा किया गया। नारायण सिंह द्वारा क्या कर दिया, बलभद्र की हत्या कर दिया गया। ठीक है, और इसी के चलते फिर से 1857 में जो है सुरेंद्र साय को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुरेंद्र साय गिरफ्तार एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। चलिए, और बाद में 1884 का समय है। इस समय इस सुरेंद्र साय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सुरेंद्र साय की मृत्यु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे इतनी सारी बातें हुई है। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ पर है वही चीजें मैंने लिखा हो, तो ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, इसमें याद करने वाली, इसमें जो है याद रखने वाली बातें ये तो है ही, फिर स्थान है, फिर नेतृत्व करता, बस उसके बाद कुछ याद नहीं रखें आपको। न ही ये संबलपुर के शासक के बारे में पूछा जाएगा, न ही संबलपुर क्षेत्र के बलियार सिंह, विक्रम सिंह और नारायण सिंह की हायरार्की पूछी जाएगी, न ही बलभद्र को की हत्या की गई है किसके द्वारा ये पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ कहानी बस इतनी कि सुरेंद्र साय का विद्रोह कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, और दमन बाद में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 2 मिनट वेट करिए।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये विद्रोह देखने को मिला। ठीक है, तो आपका जो है सोना खान पहले से हो चुका है, सुहागपुर का हम देखें, उदयपुर का जो है विद्रोह सामने आया है। फिर सुरेंद्र नाथ का विद्रोह हमने देखे। ठीक है, किसका? सुरेंद्र नाथ का विद्रोह। फिर लास्ट में हम बात करेंगे सैन्य विद्रोह की, जो कि रायपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिला था। ठीक है, क्या है? सैन्य विद्रोह। क्या है? सैन्य विद्रोह। ठीक है, चलिए मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ मिडिल में। ठीक है, चलिए वर्ष 1857-58 बात करें स्थान, स्थान में पहले से बता चुका हूँ, रायपुर। किस क्षेत्र में? रायपुर के क्षेत्र में देखने को मिला। फिर वहीं पर याद रखेंगे नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता, ठीक है, हनुमान सिंह। ठीक है, और जो कि तीसरी बटालियन के ठीक है, मैगजीन जो लश्कर थे, ठीक है, तीसरी बटालियन के जो लश्कर थे, तीसरी बटालियन एक्चुअल लश्कर। चलिए फिर रायपुर सैन्य दल, रायपुर सैन्य दल की तीसरी टुकड़ी अधिकारी, जिसका नाम है मेजर सिडवेल। ठीक है, क्या है? मेजर सिडवेल। चलिए दमनकर्ता का नाम याद रखिए, दमनकर्ता, और दमनकर्ता किसने किया था? वो C.B.L. स्मिथ। क्या है? C.B.L. स्मिथ। और उस समय रायपुर जो है, रायपुर डिप्टी कमिश्नर कौन थे भाई? डिप्टी कमिश्नर वो थे चार्ल्स सी इलियट। कौन थे? चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, चलिए तो ये थे जो है इनके, एक बोल सकते हैं सैन्य विद्रोह का परिचय। अगर देखें तो ये कहानी है सैन्य विद्रोह की, जो परिचय, इसको अब तो पूरा याद रखिए। ठीक है, एक भी पॉइंट जो है यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। सैन्य विद्रोह का ये परिचय है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके विस्तार और व्याख्या पर। चलिए विस्तार या व्याख्या,
इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि मैंने कहा था कि वर्ष 1857-58 में सैन्य विद्रोह हुआ था, ठीक है, और ये रायपुर क्षेत्र में देखने को मिला था। हनुमान सिंह इनके जो है नेतृत्व करता थे, ठीक है, जो 3री बटालियन के मैगजीन जो है लश्कर थे। रायपुर सैन्य दल की टुकड़ी के जो अधिकारी थे उनका नाम था मेजर सिडवेल, ठीक है, मेजर सिडवेल अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी। और बाद में दमनकर्ता सीएलबी स्मिथ, रायपुर डिप्टी कमिश्नर उस समय चार्ल्स इलियट है, ठीक है। और कहानी में क्या देखने को मिलता है कि जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत सभी जगहों से, मैंने कहा कि लगभग उत्तरी भारत में खासकर जो है क्रांति जो है पूरी, ठीक है, बयार बह गई थी क्रांति की। और इसी के चलते प्रत्येक जगह पर जो विद्रोह किया गया, विरोध किया गया अंग्रेजों का, ठीक है। तो इस सैन्य जो टुकड़ी है वहां पर भी क्या देखने को मिला, विद्रोह हुआ देखने को मिला, क्रांति देखने को मिला। समय था 1857, 18 जनवरी 1857-58, ठीक है। सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे थे, ठीक है, ठीक है। चुपके से जाते हैं कौन, हनुमान सिंह, और हनुमान सिंह पीछे से, ठीक है, चुपके से क्या करते हैं कि मेजर सिडवेल की अधिकारी की जो है रूम में जाते हैं, रूम में हत्या कर देते हैं, हत्या करके वापस फरार हो जाते हैं, ठीक है। तो 1858 में क्या हुआ था कि हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या कर दिया गया, ठीक है। तो सुबह सुबह का समय है भाई साहब, तो हनुमान सिंह सिडविल की हत्या कर देते हैं, ठीक है। दमन करता मैंने कहा था, तो सीएलबी स्मिथ द्वारा क्या किया गया, दमन कर किया गया, सीएलबी स्मिथ, ठीक है। और सीएलबी स्मिथ ने, ठीक है, दमन के चलते उनके 17 साथियों को गिरफ्तार किया, ठीक है। क्या किया, 17 साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया। दमन करते के दमन करता सीएलबी ने क्या किया, 17 साथियों को गिरफ्तार कर दिया। और साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ पर जो हनुमान सिंह है, हनुमान सिंह और हनुमान सिंह हो जाते हैं फरार, ठीक है। जब पता चलता है कि और इस समय हनुमान सिंह सिडविल की हत्या कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो साथी है, उन 17 साथियों को क्या किया, जो है गिरफ्तार कर लिए गए। और जब बारी आती है हनुमान सिंह की गिरफ्तारी की, तो उनको ढूंढते ही रह जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, ठीक है। हनुमान सिंह को पकड़ने के लिए, हनुमान सिंह को, ठीक है, पकड़ने हेतु, ठीक है, कहा जाता है कि 500 रुपया इनाम रखे गए थे, ठीक है, कि भाई साहब जो भी व्यक्ति हनुमान सिंह को पकड़ के लाएगा उनको 500 रुपया इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कोई पकड़े नहीं और कभी भी हनुमान सिंह इनको मिला नहीं, ठीक है। तो हम हनुमान सिंह याद रखिए, हनुमान सिंह कभी भी कभी भी अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आए, अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आए। चलिए, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इन हनुमान सिंह को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा गया है, ठीक है। इनको क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ का
मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मंगल पांडे जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है भाग लिया था, ये भी कभी पकड़े गए नहीं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। कहा जाता है। चलिए, और यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहीं पर 22 जनवरी समय है, 22 जनवरी, और 22 जनवरी 1858 17 साथियों को फांसी। इनके जो 17 साथी पकड़े गए, ठीक है, 17 साथियों को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई। ठीक है, राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सेल्विल की हत्या करके ये भाग जाते हैं। बाद में सेल्वी द्वारा 17 साथियों को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हनुमान सिंह फरार हो जाते हैं। 500 रुपये इनाम रखे थे इनको पकड़ने के लिए, कि नहीं पकड़े गए। और बाद में, ठीक है, इनको मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से इनको पुकारा जाता है। और समय बीते गया, और 22 जनवरी 1858 को इनके जो 17 साथी पकड़े गए थे, इनको राजद्रोह के आरोप में, ठीक है, राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उनको फांसी की सजा दी गई। तो इस प्रकार से विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक है, तो नाम जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो नाम इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल, स्थान कौन है, ठीक है, नेतृत्वकर्ता नाम याद रखिए, किसकी हत्या की याद रखिए, ठीक है, दमनकर्ता कौन है उस समय, चार्ल्स इलियट, ठीक है, रायपुर डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए, तो यहाँ पर कितने साथी गिरफ्तार हुए थे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के को मंगल पांडे कहा जाता है। और इन साथियों को, इनके साथी को कब फांसी की सजा दी गई, तो ये जो 5-6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो लगभग सभी जो है इनके जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो चुका है। ठीक है, थोड़ा और कुछ कुछ जो विद्रोह है, अन्य विद्रोह, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अन्य विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अन्य विद्रोह, ठीक है, इस समय जो होने वाला अन्य विद्रोह की हम बातें करेंगे। तो क्या क्या है, एक विद्रोह हुआ था और जो है 1833। ठीक है, इनको याद रखिए। विद्रोह अब देख रहे हैं, तो विद्रोही बरगढ़ की जो है क्रांति, ठीक है, बरगढ़ की क्रांति, और बरगढ़ की क्रांति का जो नेतृत्व करता है, ठीक है, जो नेतृत्व करता है, ठीक है, वो अजीत सिंह है। कौन है? अजीत सिंह। ठीक है, जो कि रियासत, किस रियासत के से, वो थे बरगढ़ रियासत। ठीक है, रियासत। तो आप देख पाएंगे कि 1833 में एक विद्रोह हुआ था, बरगढ़ की क्रांति, जिसका नेतृत्व करता अजीत सिंह है, और रियासत जो है बरगढ़ रियासत से ताल्लुक रखते हैं। चलिए, वहीं पर 1819, ये 1857 के, ठीक है, के विद्रोह के अलावा अन्य विद्रोह जो छत्तीसगढ़ में हुए, ठीक है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है। तो विद्रोह अगर देख रहे हैं तो वो 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह उसको, ठीक है, वो अलग है। ठीक है। इसके साथ साथ जो अन्य विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुए, ठीक है, अन्य विद्रोह जो छत्तीसगढ़ में हुए उसकी हम बात करें। एक तो 1819 जहां पर सोना खान विद्रोह हुआ था। ठीक है। सोना खान में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के पहले। ठीक है। और उनके जो है नेतृत्वकर्ता, ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम राय। ठीक है। और किस जमींदार से ताल्लुक रखते हैं, किस जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं? तो जाहिर सी बात है सोना खान जमींदार। ठीक है। सोना खान जमींदारी मैंने कहा था। ठीक है। तो 1819 में जो सोना खान विद्रोह हुआ था, राम राय के जो समय हुआ था, मैंने कहा था कि जो सोना खान जमींदारी है वो कलचुरी शासक जो है, कलचुरी शासकों द्वारा क्या किया गया था, देखने को मिला था। इनको प्रदान की थी, दान की थी इनके बुजुर्गों को। जब समय आता है अंग्रेजों का तो यहाँ टैक्स वगैरह वसूलने की बात आती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस जमींदारी पर हस्तक्षेप देखने को मिला था। इसी के चलते सोना खान विद्रोह देखने को मिला था और नेतृत्वकर्ता राम राय ने किया। फिर बाद में राम राय को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उनको पुनः बाद में ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं, रिहा कर देते हैं। ठीक है। गिरफ्तार करके, ठीक है, बाद में रिहा कर देते हैं, पुनः जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो ये विद्रोह देखने को मिला था। चलिए वहीं पर हम बात करें तो 1800, ठीक है, 57 में ही एक विद्रोह हुआ था, सारंगगढ़ का विद्रोह। ठीक है। क्या है? सारंग सारंगगढ़ का विद्रोह। ठीक है। सारंगगढ़ का विद्रोह जिसका नेतृत्व करता, जिसका नेतृत्व करता कमल सिंह थे। ठीक है। कौन है? कमल सिंह। नेतृत्वकर्ता कमल सिंह थे और ये सारंगगढ़ जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। ये है सारंगगढ़ जमींदारी। ठीक है। सारंगगढ़ रियासत के जमींदार थे। चलिए, तो सारंगगढ़ का विद्रोह नेतृत्वकर्ता कमल सिंह। वहीं पर अगर आगे चले तो देखने को मिलेगा एक और 1889 जिसमें कहा बेगारे विद्रोह। ठीक है। एक और हुआ था बेगारे विरोधी विरोधी आंदोलन। ठीक है। ये क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। बेगारी विरोधी आंदोलन जिसमें से नेतृत्व करता सेवता ठाकुर, सेवता ठाकुर। ठीक है। और रियासत के बारे में बात की जाए तो ये राजनांदगांव रियासत के अंदर आता है। ठीक है। 1918 में एक और विद्रोह हुआ था जिसको हम कहते हैं किसान जो है उराव विद्रोह। क्या है? किसान उराव आंदोलन। और किसान उराव आंदोलन इनका नेतृत्व करता रामानुज रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है। प्रताप सिंह देव जो कि किस रियासत के थे? ये कोरिया रियासत के।
वहीं पर बात करें तो 1932 में भी एक विद्रोह देखने को मिला था, ठीक है, जिसको कहते हैं गोंड विद्रोह। क्या है? गोंड विद्रोह। और इनका भी नेतृत्व करता करने वाले थे रामानुज प्रताप सीधे। रामानुज प्रताप सीधे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इतनी सारी बातें। चलिए, तो ये 1857 की क्रांति के अन्य विद्रोह। 1833 में बरगढ़ की क्रांति, नेतृत्वकर्ता अजीत सिंह, रियासत बरगढ़ रियासत। 1819 सोना खान विद्रोह, नेतृत्वकर्ता रामराय जमींदारी, जो है सोना खान जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं। 1857 में सारंगढ़ का विद्रोह और सारंगढ़ जमींदार, नेतृत्वकर्ता कंवर सिंह। फिर वहीं पर बिगारी जो विरोधी आंदोलन हुआ था सेवता ठाकुर द्वारा, इनका जो है नेतृत्व किया गया था, जो राजनांदगांव रियासत से ताल्लुक रखते हैं। वहीं पर 1918 में किसान उराव आंदोलन, नेतृत्वकर्ता रामानुज प्रताप सिंह, कोरिया रियासत। और 1932 में गोंड विद्रोह, इनका भी नेतृत्वकर्ता रामानुज प्रताप सिंह किए थे। चलिए, तो इस प्रकार से जो है 1857 की क्रांति और उससे जुड़े अन्य विद्रोह भी देखने को मिला। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति ये प्रॉपर पूरी तरह से क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये 1857 की क्रांति पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जो है आज की क्लास हम एक्चुअली यहीं पर रखेंगे, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा बाहर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे इसके आगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से राष्ट्रीय जागरण देखने को मिली, किस प्रकार से यूनिटी देखने को मिला छत्तीसगढ़ में, वो हम बातें करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या हुआ, क्या क्या देखने को मिला, वो हम देखें। तो इस प्रकार से आपको रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पार्ट 2, ठीक है, ये सोना खान विद्रोह पहले हो चुका था, पृष्ठभूमि पहले हो चुके थे। आज सुहागपुर, उदयपुर, सुरेंद्रनाथ का विद्रोह, सैन्य विद्रोह हम देखे। सुहागपुर का विद्रोह ये आप देख पाएंगे, उदयपुर का विद्रोह, ठीक है, फिर सुरेंद्रनाथ का विद्रोह आप इस प्रकार से देखे हैं। ठीक है, कुछ बातें हुई थी, किनको किनको गद्दी मिलनी थी, किनको गद्दी मिल गई, और क्या क्या विद्रोह हुआ था, कौन किसके पक्ष में थे। ठीक है, ये सारी बातें। फिर सैन्य विद्रोह, ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिला था। फिर विस्तार व्याख्या क्या क्या हुआ था, हनुमान सिंह को पकड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी। फिर 17 साथियों को गिरफ्तार करके इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिर अन्य विद्रोह में ये सभी बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें वो अन्य क्लास में जो है आगे क्लास में हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए लगातार हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, और लगातार जारी रहेगा सीजी हिस्ट्री की क्लासेस, और पैरेलली भी चलते रहेगा आपका बायोलॉजी की क्लासेस। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बातें करेंगे छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय जागरण। चलिए, थैंक यू।